Hello guys, welcome back to my YouTube channel MK Biology. So guys, the topic of today's video is asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसके मेनली 7 टाइप्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे. सो गाइज लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं आपका रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं. ओके, जो रिप्रोडक्शन होता है गाइज वो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को. ठीक है, वे ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिमिलर होते हैं अपने खुद जैसे. ओके, तो आप क्या समझे, जो रिप्रोडक्शन है एक ऐसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है उसमें रिप्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग्स को. ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल सिमिलर्स होते हैं. अगर हम बात करें मोड्स की, रिप्रोडक्शन 2 मोड्स में होता है, मतलब 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. सो गाइस चलिए देखते हैं हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है. ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गाइस, इसमें क्या होता है, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म से क्या होता है ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. और इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, वहाँ पे आपकी गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होती है. ओके, इसलिए वहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होकर आपका रिप्रोडक्शन कहते हो आप उसको, इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म से आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और विदाउट गैमेट्स. ठीक है, याद रखोगे. तो ये इसकी डेफिनेशन थी. आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका मेनली 7 टाइप्स पे होते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन जिसको आप स्पोरोजेनेसिस कहते हो, फिफ्थ आपका फ्रेगमेंटेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस. ये आपके क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, जिसमें इसे क्या होता है आपका, इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके, तो इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं. सबसे पहला आता है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन आपका फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी सेल है वो क्या करती है, 2 आइडेंटिकल सेल को प्रोड्यूस करती है. वो सेल डिवाइड होगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, 2 आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करेगी. फिर ये 2 आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये अपने ओरिजिनल सेल्स की तरह क्या करेंगी, ग्रो करती हैं. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जो बाइनरी फिजन होता है ये मेनली आपका प्रोकैरियोट्स में होता है गाइज. ठीक है, प्रोकैरियोट में आपके बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के अंदर, एंड कुछ सर्टेन प्रोटोजोन्स के भी अंदर ये क्या होता है आपका बाइनरी फिजन होता है. ठीक है, अब ये जो बाइनरी फिजन है ना गाइज, ठीक है, ये आपका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. ये किस पे डिपेंड करता है, ये सेल कैसे डिवाइड करते हैं इस पर डिपेंड करता है. ठीक है, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है वो आपका किसके अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर. ट्रांसवर्स टाइप का जो आपका बाइनरी फिजन है वो पैरामीसिन के अंदर होता है. ओब्लिक टाइप का जो आपका बाइनरी फिजन है वो आपका सीरेटियम के अंदर होता है. ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल थे बाइनरी फिजन के. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा. इसको हम डायग्राम से देखते हैं. इसका डायग्राम है बाइनरी फिजन का, ये इसका डायग्राम है. जो ये सेल है सिंगल सेल, ठीक है, मान लो ये अमीबा की सेल है. ये सिंगल सेल से क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पर इसका जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब रेप्लिकेट करके डुप्लीकेट होके. ठीक है, ये डबल हो चुका है. ठीक है, ये आपको गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है, इसका प्लाज्मिड है, तो ये भी डबल हो चुका है. तो ऐसे ऐसे करके ये सेल भी डिवाइड करती है. ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांसफर डिवीजन होता है यहाँ पे. ओके, ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन कहोगे आप इसको. तो ये क्या होता है आपका बाइनरी फिजन है, एक सेल से आपकी 2 सेल बनती है. ओके, जो कि आपकी बायोलॉजिकल सिमिलर है आपकी ओरिजिनल सेल से. ओके, देन नेक्स्ट टाइप देखो गाइस, जो नेक्स्ट टाइप आपका बर्डिंग. बर्डिंग में क्या होता है, इसमें क्या होती है, आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होती है. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगी, उससे आउटग्रोथ फॉर्म होगी. ठीक है, ये आउटग्रोथ फिर आपकी डेवलप होती है एक न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर. ठीक है, ये आउटग्रोथ होती है जिसको आप बर्ड कहते हो. ये जेनेटिकली आपकी सिमिलर होती है, बट ये आपकी स्मॉलर साइज होती है. ठीक है, पेरेंट से स्मॉल साइज की होती है. अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स जैसे सर्टेन बैक्टीरिया हैं, कोलोबैक्टर, हाइपोमाइक्रोबियम, ठीक है, स्टेला स्पीसीज, ये आपके बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर आपकी बडिंग होती है. एक फंजाई है आपकी सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसके भी अंदर आपकी क्या होती है, बडिंग होती है. ठीक है, एंड कुछ एनिमल्स जैसे हाइड्रा, कोरल्स, इकाइनोडर्म का लार्वा, ठीक है, कुछ आपके फ्लैटवर्म्स, इनके अंदर आपकी क्या होती हैं, बडिंग के द्वारा ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, आई होप आपको बडिंग समझ में आई है. ठीक है, इसका डायग्राम देख सकते हो आप. ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रा है.
ठीक है। हाइड्रा में क्या है, यहाँ पर आपकी देखो क्या हो रही है, एक आउटग्रोथ की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, फिर ये क्या कर रही है, डेवलप हो रही है। ठीक है, डेवलप होने के बाद ये क्या करती है कि न्यू इंडिविजुअल्स को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। ओके, तो ये क्या आपकी बडिंग है, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। ओके, नेक्स्ट टाइप आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका थर्ड टाइप है जो कि आपका प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो स्पेशलाइज्ड पार्ट है जैसे स्टेम, लीव्स, रूट्स, इससे क्या होता है, आपका एक न्यू प्लांट क्या होता है, फॉर्म होता है। ओके, ये न्यू प्लांट फॉर्म कैसे होगा, इसमें क्या है, जो पार्ट है वो खुद मॉडिफाई होकर खुद का रूट सिस्टम फॉर्म करता है एंड फिर वो ग्रो करता है। इसके अंदर आपका पोलिनेशन नहीं होता, याद रखना, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके अंदर आपका क्या होता है, पोलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपका रनर स्टोलन हो गया, बल्ब्स हो गए, ट्यूबर हो गई, कॉम होगी, सकर्स हो गए, ये इसके क्या है, टाइप्स हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। ओके, आई होप आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ में आया है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं आपके थिक वॉल्ड होते हैं गाइज, और हाईली रेसिस्टेंट होते हैं आपके वेरियस अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे आपकी हाई टेम्परेचर हो गया, लो इम्यूडिटी होगी, तो वहाँ पे ये क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब इनसे रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स क्या है, जर्मिनेट करके आपका न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके वेस्कुलर प्लांट्स में, फंजाई में होते हैं। ठीक है, स्पोर के थ्रू आपका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आपका क्या था, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसको आप क्या कहते हो, स्पोरोजेनेसिस भी। ओके, आई होप आपको ये स्पोर फॉर्मेशन समझ में आ गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर। जो नेक्स्ट टाइप आपका वो है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आपका नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या होता है, ब्रेक टूट जाता है वो बीच में से। ठीक है, तो उससे जो क्या है, जो पार्ट्स हैं, तो उससे क्या होता है, आपका न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे आपका ये प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया में क्या होता है आपका, ये इसको आप बीच में से काट दो, दो पार्ट कर दो इसके, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 बार कट करोगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट क्या है, ये एक नया इंडिविजुअल को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों नए इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे, एक से आपका क्या बन गया, 3 बन गई। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स आपका ये फंजाई में भी होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, जैसे आपकी ईस्ट हो गई, आपके लाइन्स हो गए, ठीक है, मोल्ड्स के अंदर भी, और आपके वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर भी, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी, और आपके एनिमल्स है जैसे आपका स्पॉन्जेस हो गई, सी स्टार्स हो गई, प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, एनालिड्स हो गए। ठीक है, इनके अंदर सभी के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। जो नेक्स्ट टाइप आपका वो है आपका पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा, एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं, बट इसमें क्या है, फीमेल गैमेट से डेवलप होंगे। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, फीमेल गैमेट से ही सीधा डायरेक्ट क्या होगा, आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मतलब मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो जो एग्जाम्पल है इसके, अगर इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो एफिड्स हो गया, रोटिफर्स हो गया, ठीक है, निमेटोड्स हो गया। अगर हम वर्टिब्रेट में देखते हैं तो आपका लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड से, शार्क्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, पार्थेनोजेनेसिस के। ओके, आई होप आपको ये पार्थेनोजेनेसिस समझ में आया। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट से सीधा ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसमें मेल गैमेट नहीं होता और ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होती। ठीक है, लास्ट आता है आपका एग्जांपल है आपका प्लांट एपोमिक्सिस। प्लांट एपोमिक्सिस आपका पार्थेनोजेनेसिस की तरह है, बट ये डिफरेंस यही है, वो आपका एनिमल्स में होता है, ये आपका प्लांट्स में होता है। एपोमिक्सिस इन प्लांट्स रेफर्स टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से, यही आपका क्या है, एपोमिक्सिस। ठीक है, एक टर्म और आती है गाइज, एपोगैमी। एपोगैमी में क्या होता है, जैसे आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, कुछ सर्टेन फंड्स होती हैं, इसमें क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है उससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट ऑफस्प्रिंग की तरह होता है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हो आप, एपोगैमी कंडीशन। ओके, आई होप गाइज आपको ये सातों के सातों टाइप समझ में आए हैं, आपको पता चला होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।